नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कक्षा 6 की गणित का अभ्यास 2 उसका खंड बी। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमसे कहता है कि संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। हमें यहाँ पे कुछ जो चित्र हैं वो दिए गए हैं और ये हमसे कह रहा है इन्हें हमें कैसे लिखना है, योग तथ्य में। मतलब हमें इन्हें किस रूप में लिखना है, इन्हें हमें योग के रूप में लिखना है। तो पहला हम देखते हैं कि पहला जो चित्र है हमें क्या बता रहा है। इसमें हमें एक संख्या रेखा दी गई है जिसमें 0 से लेकर के 11 तक के अंक जो हैं वो अंकित किए गए हैं तथा इनके ऊपर कुछ आप देख सकते हैं कि कुछ रेखाएं जो हैं वो प्रदर्शित की गई हैं। ठीक है, तो हम इन्हीं को समझते हैं। ये कह क्या रहे हैं, ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जैसे अगर ये 0 है, 0 से हमने एक रेखा निकाली, उसे हमने ले जाकर के किस पे गिराया, हमने 4 पे गिराया। तो अब हम 0 से लेकर के 4 तक पहुंचने में देखते हैं कि हमें कितने अंकों को पार करना पड़ता है। तो पहले हमें पार करना पड़ेगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ठीक, तो हमें टोटल कितने अंक पार करने पड़े, हमें पूरे के पूरे 4 अंकों को पार करना पड़ा। फिर 4 से फिर से रेखा निकली है और वो जा करके 9 पे गिरी हुई है। तो हमें 9 तक पहुंचने में कितने बिंदु चलने पड़ते हैं, देखते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। तो हमें 9 तक पहुंचने में पूरे 5 बिंदु आगे चलने होते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5। ठीक, और एक रेखा है जो कि सबसे ऊपर से गई है, ये 0 से निकल करके 9 पे गई है। तो आप अगर इस तरह से देखो तो 0 से लेकर 9 तक हमें अगर पहुंचना है तो हमें कितने अंकों को पार करना पड़ेगा, 9 अंकों को पार करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इसका आंसर दें, इनका जो योग तथ्य है अगर हम इसे देखें तो हम सबसे पहले लिखेंगे 4 धन 5 बराबर 9। क्योंकि हमने 0 से शुरू किया तो हम 4 तक गए, 4 के बाद हम सीधे 9 पे गए। तो हमने पहले 0 से लेकर 4 तक में 4 अंक तय किया, उसके बाद हम 4 से लेकर के 9 तक 5 अंकों को तय किया। ठीक, तो ये हम कहाँ से कहाँ तक पहुंचे, हम 4 + 5 बराबर 9। इसी तरह से हमारा जो दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल भी एकदम वैसा ही है। हमें यहाँ पे वापस संख्या रेखा दी गई है जो कि 0 से लेकर के 13 तक है। यहाँ पे भी वही चीज है, जो रेखा है वो 0 से निकल करके किस पे गई हुई है, ये 0 से निकल करके 5 पर गई हुई है। तो हमें 0 से लेकर के 5 तक पहुंचने में पूरे 5 अंकों को आगे चलना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक, तो ये हमारा हो गया 5। 5 से फिर से रेखा जो है वो निकली है और कहाँ पे जाकर के गिरी हुई है, ये 11 पे जाकर के गिरी हुई है। तो हमें 11 तक पहुंचने में 6 अंकों को आगे चलना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक, तो ये हमारा हो गया 6। अगर हम इसे भी योग तथ्य के रूप में लिखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 + 6 बराबर 11। और सबसे ऊपर वाली संख्या ये तो 11 होगी, जो हमारी लाइन है उस पर अगर हम संख्या लिखें, क्योंकि हमें 0 से लेकर 11 तक पहुंचने में आप जानते हैं कि हमें 11 अंकों को ही आगे तय करना। भाई आप कह सकते हो 11 तक पहुंचने में हमें 11 बिंदु चाहिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। अभी हमने देखा कि संख्या रेखा से हम जो हमारा गणितीय रूप है उसे हम कैसे लाते हैं या गणितीय रूप में कैसे लिखते हैं। अब हमें यहाँ पे उसका पूरा आप कह सकते हो उल्टा दिया हुआ है कि हमें गणितीय रूप से अब संख्या रेखा में जाना है। हम पहले यहाँ से यहाँ आते थे, अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। ये कहता है कि 5 + 4 बराबर 9 हमें यहाँ पे दिखाना है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे एक संख्या रेखा खींचेंगे। ठीक है, ये रही हमारी संख्या रेखा। इस पे हम क्या करते हैं, पॉइंट मार्क करते हैं। ठीक है, ये रहा अपना 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10। ठीक, तो संख्या रेखा के आगे हमें इस तरह के कुछ तीर लगाने होते हैं। इसका मतलब है कि आप इसे अपनी इच्छा के अनुसार आगे तक बढ़ा सकते हैं। इस साइड भी अगर हम लगाएंगे तो हम भी इस तरफ भी अपनी इच्छा के अनुसार या हमें जितनी ज़रूरत होगी उतना हम इधर उधर इन्हें बढ़ा सकते हैं। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि 5 + 4 बराबर 9, ये हमें दिखाना है। तो हम 0 से लेंगे, पहले हमें 5 अंक या आप कह सकते हो 5 बिंदु आगे बढ़ना है। चलिए देखते हैं 5 बिंदु हमें कहाँ मिलता है, 1, 2, 3, 4 और 5। तो 5वां बिंदु किस पे, हमारे 5 पे है। तो हम अपनी संख्या रेखा को किस तरह से दिखाएंगे, हम पहले 0 से इसे ऊपर उठाएंगे, फिर इसे हम 5 तक ले जाएंगे, फिर हम इसे 5 पे गिरा देंगे। ये रहा हमारा। फिर कहता है 4, अब हम 4 इससे और आगे चलते हैं, 1, 2, 3 और 4। तो ये 9 पे गिरता है। ठीक है, अब इसे हम यहाँ से इस तरह से ले आएंगे और इसे 9 पे गिरा देंगे। ठीक,
तो ये हुआ हमारा 5, ये हुआ हमारा 4, अब ये हमारा 9 है। तो इस संख्या को भी हमें जो है पूरा दिखाना पड़ेगा, तो हम इस तरह से 0 से ऊपर उठाएंगे और इसे 9 तक ले जाएंगे और 9 पे आप कह सकते हो इसे हम गिरा देंगे। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा 9। ठीक, आप इस चीज़ को इस रूप में ट्रांसफ़र कर दिए। अगर आपसे कहा कि आप तथ्य के रूप में लिखिए या गणितीय रूप में लिखिए तो आप क्या लिखेंगे, 5 + 4 = 9, क्योंकि हमने पहले 5 दूरी तय की है, अब 5 बिंदु चला, इसके बाद हमने 4 बिंदु चला है। तो 5 और 4 बिंदु अगर हम आपस में जोड़ते हैं तब हमें 9 मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि 0 + 5 = 5। ठीक, 0 और 5 ये हमें 5 देगा। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेते हैं कि 0 + 5 = 5। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे हम भी करेंगे, वापस वही संख्या रेखा बनाएंगे। ठीक, पॉइंट को मार्क करेंगे, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और हम तीर का निशान लगाएंगे। ठीक, कहता है पहले आप 0 बिंदु चलिए। तो 0 से 0 चलने का मतलब क्या है, हम वहीं हैं, हम आगे तक कहीं नहीं गए हैं। इसके बाद हमसे कहता है कि 5 बिंदु और आप चलिए, या फिर 5 बिंदु अब चलिए, तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 और 5। तो हमने 5 बिंदु यहाँ पे हमने चला, तो सीधा यही चीज़ हम यहाँ पे वापस ले आकर के वही पहले वाला काम यहाँ पे करेंगे। ये हुआ अपना 5। अगर आप वापस दिखाना चाहो तो उसका कोई मतलब है नहीं, ये वही चीज़ वापस से बन जाती है। ठीक है, तो इसे आप ना ही दिखाओ तो अच्छा होगा, नहीं तो डायग्राम जो है अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, गणितीय रूप से हमने इसे आप कह सकते हो एक तरह से ग्राफीय रूप में ला दिया। ठीक है, तो ये हुआ अपना आंसर। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमसे कहता है 2 + 3 + 4 = 9। ठीक है, चलिए देख लेते हैं ये भी। तीसरा क्वेश्चन हमसे कहता है 2 + 3 + 4 = वही चीज़ हम वापस से करेंगे, संख्या रेखा बनाएंगे, उस पर हम पॉइंट मार्क करेंगे। तो ये रही अपनी संख्या रेखा। ठीक, इस पर हम पॉइंट को मार्क करेंगे, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। वैसे मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि इनकी जो ये बीच की दूरियां होती हैं ना, ये समान होती हैं। ठीक है, अब पेन टाइप पे मेरी कुछ लिमिटेशंस हैं, इसीलिए हमसे कहता है कि हमें सबसे पहले 2 चलना है। तो 0 से हम शुरुआत करेंगे हमेशा। ठीक, तो 0 से हम 2 बिंदु चलेंगे, 1 और 2। ठीक, तो ये इस तरह से ये हुआ। फिर कहता है 3 बिंदु आप आगे चलो, तो 1, 2, 3। ठीक है, तो हम 3 बिंदु और आगे चलते हैं। फिर कहता है 4 बिंदु आप और आगे चलो, चलिए चलते हैं, 1, 2, 3, 4। अब आप लिख भी सकते हो, यहाँ पे हमने 2 बिंदु आगे चला, इसमें हमने 3 चला, इसमें हमने 4 चला। ठीक है, इस तरह से हम तीर का निशान भी दिखा देंगे और लास्ट में फाइनली हम क्या करेंगे, ये दिखा देंगे कि हम सीधे कितने चल रहे हैं दूरी, या आप कह सकते हो हमने 9 बिंदु आगे चले हुए हैं। ठीक है, और संख्या रेखा पर आप अपने दाईं तरफ किसी भी बिंदु से आप अगर है 0, 0 के दाईं तरफ की संख्याएं क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, आप इसे आप कह सकते हो धनात्मक होती हैं। और इसके जो लेफ्ट साइड होती हैं या बाईं तरफ जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो निगेटिव होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। ठीक, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नांकित जो कथन है इसमें रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करनी है। पहला कहता है कि 345 धन 789 = खाली स्थान प्लस 345। एक चीज़ आप हमें ये बताइए, हमारे पास कोई संख्या है, जैसे 1 धन 2 = 2। ठीक है, और यहाँ पे प्लस करके खाली स्थान, इनको अगर हम जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 3 = 2 प्लस ये खाली स्थान। हमें इस चीज़ को इसके बराबर अगर सिद्ध करना है या इसके बराबर लाना, तो हमें इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 1, 2 जोड़ोगे आप तो ये 4 बन जाएगा, 3 जोड़ोगे तो ये 5 बन जाएगा, जो कि हमें चाहिए नहीं। ठीक है, हमें क्या चाहिए कि ये जो है क्या बने, ये 3 बने। तो 3 के लिए हमें 1 करना पड़ा। ऐसे आप ये देख सकते हो कि हमारे पास था 1 + 2 = 2 प्लस ब्लैंक स्थान। अगर हमने 2 को आगे लाया है तो इस चीज़ को इसके बराबर करने के लिए हमें 1 को पीछे ले जाना पड़ेगा। सेम चीज़, सेम यहीं पे ये भी हुआ है। हमारे पास ये जो दोनों संख्याएं हैं, अगर इसने 345 को पीछे रखा है, अगर हमें इस चीज़ को इस चीज़ के बराबर या इन दोनों के योग को इन दोनों के योग के बराबर के लाना होगा, तो हमें इस चीज़ को यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो आप कह सकते हो कि इस जो हमारा यहाँ पे जो खाली स्थान है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये यहाँ पे हम यही वाले जो अंक है वो लिख देंगे, 7, 8 और 9। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन सेम है, इसे तो आप खुद भी कर सकते हो। जैसे हमें दे रखा है 2889 + 0। 0 का कोई मतलब होता नहीं है, अगर आप इसमें जोड़ोगे
वो तो वही संख्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 2889। ठीक है। जो तीसरा क्वेश्चन है वो कहता है 234 धन 465। तीसरा क्वेश्चन कहता है 234 धन 456 प्लस 789। अब सेम चीज़ यहाँ पे ये भी है, जैसे कि आप देखिए आपको दिया है 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 1 + 2 + 3। आप इसे इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, हमने जो एक्सरसाइज है उसमें देखा था, या आप कह सकते हो जो एग्जाम्पल्स थे वो जो कि हमने किए थे उनमें हमने देखा कि ये जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। जो योग होते हैं वो क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। अगर हम 1 में 2 जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 + 3 ये हमारा 6 दे देगा। अगर हम 2 और 3 को जोड़ते हैं तो ये हमें 5 होगा, 1 पहले ही है तो ये भी हमें 5 1 6 देगा, तो 6 के बराबर 6 आ रहा है, तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। सेम चीज़ यहाँ पे ही है। ठीक है, आप देख सकते हो कि जो ये हमारी 234 है और 456। ठीक, तो इसमें इसने 456 और 789 को 1 पास कर दिया है, इसने इस चीज़ को 1 पास कर दिया, इसको छोड़ दिया, तो ये चीज़ कहाँ पे आएगी, ये चीज़ यहाँ पे आएगी 234। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं होती है या उनका पालन नहीं करती है। 3 विभिन्न युग्म लेकर के इनकी जांच कीजिए। हमें अब इसे प्रूफ करना है कि जो घटाना होते हैं या जब हम किसी संख्या को घटाते हैं तो वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं 2 - 1 बराबर 1 - 2। क्रम विनिमय नियम का मतलब तो यही होता है कि आप इन दोनों संख्याओं को आपस में क्या कर सकते हो, अदल बदल कर सकते हो, इधर उधर आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, अगर हम 2 में से 1 को घटाते हैं तो हमें 1 आता है, अगर हम 1 में से 2 को घटाते हैं तो -1 आता है। क्या कभी 1 जो है वो -1 के बराबर होगा? ये कभी नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा माइनस होता है, जो कि हमारा घटाना होता है, घटाना ये क्या करता है, ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप देख सकते हो 8 - 4 बराबर, हम 4 को पहले लिखेंगे 8 को बाद में लिखेंगे, तो 4 - 8। ठीक, तो 8 में से अगर हम 4 को घटाते हैं तो हमें 4 मिलता है, और अगर 4 में से हम 8 को घटाते हैं तो हमें -4 मिलता है। आप देख सकते हो ये फिर से वही 4 क्या कभी -4 के बराबर होगा? ये कभी नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पर भी क्रम विनिमय नियम जो है, क्रम विनिमय नियम ये नहीं लग रहा है। ठीक है, ये गलत है। तीसरा एग्जाम्पल अगर हम लें, जैसे हमने लिया 11 - 6 बराबर 6 - 11। आप समझ ही गए होंगे, 11 में से अगर हम 6 को घटाते हैं तो हमें 5 मिलता है, और अगर हम 6 में से 11 को घटाते हैं तो हमें -5 मिलता है। सेम चीज़। ठीक, तो ये भी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जांच कर चुके हैं, या आप कह सकते हो आप सिद्ध कर चुके हैं कि जो हमारा यहाँ पे जो पूर्ण संख्याओं के लिए जो घटाने की संक्रिया है क्रम विनिमय नियम, या आप कह सकते हो कि धनात्मक में क्रम विनिमय नियम हम लगा सकते हैं, गुणा करने में हम क्रम विनिमय नियम लगा सकते हैं, उनसे आंसर सेम आएगा। लेकिन हम घटाना में ये चीज़ जो है लागू नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है अपने अभ्यास को यहाँ पे पूरा कर लिया है। अगले वीडियो में हम इसके अगले अभ्यास को हल करेंगे।